6 ओवर में 100 रन बनाए थे साउथ अफ्रीका ने पिछले ही महीने में वेस्टइंडीज के खिलाफ, और फिर 259 रनों का रन चेज भी पूरा कर दिया था और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था। तो उस तरीके से बल्लेबाजी होना आवश्यक थी, पावर प्ले में नहीं हो पाए। लेकिन क्या अंतिम पड़ाव में बचे हुए 54 गेंदों में ये बचे हुए लगभग 152 रन बनाए जा पाएंगे? अब ये कहीं ना कहीं देखना होगा। गेंदबाजी लेकर आते हुए यश ठाकुर अपनी गेंदबाजी लेकर दौड़ेंगे। बाएं हाथ के बल्लेबाज ताइडे के लिए ये पहली गेंद ऑस्टन की बाहर डाली गई। गुडलैंड की गेंद स्कूप करने के लिए गए, खेलना चाहते थे फाइन लेग पर, बल्ले का बाहरी किनारा लगा, गेंद गई शॉर्ट थर्ड मैन पर, बल्लेबाजों ने सिंगल पूरा किया और ओवर थ्रो का रन भागने का मौका, ओवर थ्रो का भी रन आ जाएगा। स्कोर होता हुआ 2 रनों के साथ आगे बढ़ते हुए 108 का 2 विकेटों के नुकसान पर, और गेंदबाजी लगातार जारी रखी जाएगी ताइडे की तरफ से। बाएं हाथ के बल्लेबाज की तरफ से लगातार गेंदबाजी का सामना किया जाएगा। पहली गेंद पर 2 रन आने के बाद बचे हुए 53 गेंदों में अब 150 बनाने हैं और यश ठाकुर अराउंड द विकेट से अपनी गेंदबाजी जारी रखेंगे। बल्लेबाज केवल सिंगल लेना चाहते थे मिस टाइम शॉट पर, लेकिन ओवर थ्रो आया। दोनों विकेटों के बीच में से पिच के बीचों बीच से कहीं थ्रो कर दिया गया था और इसी का फायदा बल्लेबाजों ने उठाया। अगली गेंद आती हुई दूसरी गेंद ताइडे के लिए, बल्लेबाज सिंगल पूरा कर जाएंगे। अराउंड द विकेट से ऑस्टन की बाहर डाली गई है लो फुल टॉस गेंद, ड्राइव करते हुए इस गेंद को खेला लॉन्ग ऑन पर, डीप लॉन्ग ऑन पर जब तक गेंद को रोका जाता बल्लेबाजों ने सिंगल पूरा कर दिया है। इस सिंगल की मदद से स्कोर होता हुआ 109 रनों का पंजाब की टीम का 2 विकेटों के नुकसान पर। ताइडे पहुंचे 57 रनों पर 32 गेंदों में 6 चौके 2 छक्के लगाकर 178 का इनका स्ट्राइक रेट बना हुआ है और स्ट्राइक अब लौट आई है सिकंदर रजा के पास। अब पंजाब की टीम ऐसी बात नहीं है कि अंतिम पड़ाव में जाकर आक्रामक बल्लेबाजी नहीं कर सकती है। इन्होंने पिछले ही मुकाबले में आपको याद होगा मुंबई के खिलाफ खेलते हुए आखिरी 6 ओवर में 109 रन बना दिए थे। अगली गेंद ऑस्टन के बाहर डाली गई, बाउंसर गेंद कट कर दिया, इस गेंद को हवाई शॉट पॉइंट पर कैच कर लिए गए खिलाड़ी की तरफ से। इस बार खिलाड़ी गेंद के नीचे कृणाल पंडे आ जाएंगे। सिकंदर रजा की पारी का अंत यहीं पर होता हुआ ये ज्यादा पूरी हुई पारी नजर नहीं आती है। 22 गेंदों में 36 रन बनाए गए बल्लेबाज की तरफ से, 4 चौके और 1 छक्का नजर आया। ज्यादा बुरी पारी ये नजर नहीं आती है कुल मिलाकर एक T20 के नजरिए से। लेकिन इस मुकाबले में देखा जाए जहां पर आवश्यक थे लगभग 220 का स्ट्राइक रेट, 250 का स्ट्राइक रेट, उस तरीके से बल्लेबाजी नहीं हो पाई है। तो ये मुकाबला ही काफी अलग है। इस मुकाबले में अगर देखा जाए तो खिलाड़ियों की पूरी तरीके से परख ही एक अलग अंदाज में की जाएगी और सिकंदर रजा कहीं ना कहीं जो कोशिश कर रहे थे इससे तेज स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी करने की, 163 के स्ट्राइक रेट के साथ आउट होते हुए 36 रनों पर आउट हो चुके हैं। नए बल्लेबाज अब मैदान पर देखना है, सैम करन आते हैं, लिविंगस्टन आते हैं या फिर यहाँ पर जितेश शर्मा को भेजा जाता है। 109 रनों पर तीसरा झटका लगता है पंजाब की टीम को और कहीं ना कहीं अब सही समय पर लिविंगस्टन मैदान पर आते हुए, हालांकि हम मानेंगे शायद लिविंगस्टन अगर पहले आ गए होते तो और ज्यादा फायदा मिलता, क्योंकि लियम लिविंगस्टन ऐसे बल्लेबाज है जो कि अगर चल जाते हैं तो आपको 200 के स्ट्राइक रेट के साथ 100 रन बनाकर दे सकते हैं। 26 मुकाबलों का अनुभव रखने वाले बल्लेबाज, 163 का स्ट्राइक रेट इससे पहले आईपीएल में दिखा चुके हैं। 41 छक्के अपने करियर में लगा चुके हैं आईपीएल करियर में, जो कि काफी छोटा करियर है। 560 ही रन केवल बनाए हैं आईपीएल में, लेकिन उसमें 41 छक्के शामिल है। तो काफी ज्यादा बड़ी बल्लेबाजी करना पसंद करते हैं, बड़े शॉट लगाना पसंद करते हैं। और एक और बार मैदान पर आते हुए सामना करेंगे यश ठाकुर की गेंदबाजी का, जो कि युवा गेंदबाज है और युवा गेंदबाज को कहीं ना कहीं टारगेट करने की कोशिश हो सकती है। चौथी गेंद अब लेकर दौड़ते हुए ओवर द विकेट से यश ठाकुर अपनी गेंदबाजी लेकर आएंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। बल्लेबाज लिविंगस्टन पहली गेंद पर सिंगल पूरा कर जाएंगे। लेग स्टंप के बाहर डाली गई फुल टॉस गेंद को ताकतवर अंदाज में मिड विकेट की दिशा में खेला। डीप मिड विकेट पर तैनात खिलाड़ी ने गेंद को रोका, बल्लेबाजों ने सिंगल पूरा किया। स्कोर होता हुआ 110 रनों का 3 विकेटों के नुकसान पर। ताइडे के पास स्ट्राइक वापस लौटती हुई अब बचे हुए 50 गेंदों में 148 रन बनाने हैं और इस मुकाबले में देखना है कि पंजाब की टीम उस तरीके से बल्लेबाजी कर पाएगी जिस तरीके से पिछले मुकाबले में मुंबई के खिलाफ वानखेड़े के मैदान पर कर दिखाई थी। आपको एक और बार बता दें, वानखेड़े के मैदान में मुंबई के खिलाफ पिछला मुकाबला खेलते हुए पंजाब की टीम ने 15वें ओवर से लेकर 20वें ओवर तक यानी कि अंतिम 36 गेंदों में लगभग 109 रन बना दिए थे। अगली गेंद आते हुए यश ठाकुर की मिडल स्टंप की लाइन में डाले गए बाउंसर गेंद, अपर कट दे मारा, गेंद को खेला थर्ड मैन पर। गेंद जा रही है एक टिप्पे पर चौके के लिए, लगभग छक्का भी हो सकता था, लेकिन बाउंड्री किनारे पर इस गेंद ने एक टिप्पा खाया और फिर सीमा रेखा के पार चौके के लिए जा चुकी है। स्कोर होता हुआ 114 रनों का पंजाब की टीम का 3 विकेट के नुकसान पर। यह पटकी गई बाउंसर गेंद थी और बल्लेबाज ने इस गेंद पर गेंदबाज की गति का फायदा उठाते हुए अपर कट दे मारा है पीछे की तरफ। ताइडे की आप देखेंगे बढ़िया बल्लेबाजी चल रही है। अगर इस मुकाबले में ये रन चेस इतना बड़ा नहीं हो रहा होता तो ताइडे की अभी तक काफी ज्यादा अगर देखा जाए तो वाहवाही हम पंजाब की तरफ से होते देखते, लेकिन कहीं ना कहीं ताइडे इस मुकाबले में अब देखना है कि शतक की तरफ बढ़ पाएंगे, क्योंकि उस तरीके से आवश्यकता है पंजाब की टीम को। अगली गेंद लेग स्टंप के बाहर फुल पिच गेंद, स्कूप कर दिया गेंद को फाइनल की दिशा में, एक और बढ़िया शॉट, चौका आता हुआ। स्कोर हो जाएगा 118 रनों का 3 विकेटों के नुकसान पर। लगातार 2 चौके लगाने के लिए पीछे की बाउंड्री को टारगेट किया गया, पहले थर्ड मैन पर, अब फिर फाइन लेग पर। स्कूप करते हुए गेंद को पीछे की तरफ गेंदबाज की गति का फायदा उठाते हुए चौका लगाया और ताइडे पहुंचते हुए 65 रनों पर 34 गेंदों में 8 चौके और 2 छक्के लगाकर। आखिरी 8 ओवर का समय बाकी है। 1 रन पर जहां लियम लिविंगस्टन आ चुके हैं, यहाँ पर लियम लिविंगस्टन की तरफ से बल्लेबाजी में कहीं ना कहीं पहले ही गेंद से
यहाँ पर इरादा दिखाया बड़ा शॉट मारने का, लेकिन चौका नहीं मिल पाया। 100 का स्ट्राइक रेट 1 रन के साथ आगे बढ़े हैं। लेकिन यहाँ अथरो ताड़ी की तारीफ करनी पड़ेगी, इस सीजन में बेहतर बल्लेबाज होते चले गए हैं, टीम का विश्वास भी इन पर बढ़ता चला गया है। अथरो ताड़ी की तरफ से बैटिंग करते हुए देखा जाए, आज लिविंगस्टन के साथ ये एक छोर को पकड़े रखेंगे और स्पिन गेंदबाज की यहाँ पर शुरुआत होती हुई और लिविंगस्टन के पास सेट होने का मौका नहीं है। आते ही लगातार धमाकेदार बल्लेबाजी करने की आवश्यकता है, जिस मुकाबले में मार्कस स्टोइनिस, निकोलस पूरन और काइल मार्श चले हैं। एक और विदेशी खिलाड़ी है लिविंगस्टन, जो कि बहुत बड़े रन बना सकते हैं। यहाँ पर अगली गेंद ओवर द विकेट से बिश्नोई आते हुए लेग स्टंप की लाइन की गेंद को घुमाव के साथ सीधा करवा दिया। बल्लेबाज ने बैकवर्ड ऑन ड्राइव खेला, सिंगल के बाद डबल चाहते हैं और डबल के साथ क्रीज के अंदर आ चुके हैं। इरादा है, पक्का इरादा नजर आ रहा है लिविंगस्टन का, भागदौड़ जारी है। पैड पर आई गेंद थी, अब देखेंगे यहाँ पर लेग स्टंप की लाइन की गेंद लगभग घूमकर सीधी होती नजर आई है और बल्लेबाज ने गेंद को खेल दिया लॉन्ग ऑन के इलाके में। इस बार सिंगल के लिए स्कोर 120 का है 13वें ओवर में। तो बिश्नोई जहां पर तीसरे ओवर में आते हुए गेंदबाजी करने के लिए लिविंगस्टन इसी ओवर में एक लंबा छक्का मारेंगे, इरादों को पूरी तरह से साफ कर सकते हैं अगली गेंद पर। लेकिन एक और सिंगल ही निकाल पाए, गेंद को सीधा जड़ना चाहते थे चौके के लिए, लेकिन गेंदबाज ने अपना हाथ बीच में डालते हुए बिश्नोई ने गेंद को मिड ऑन की दिशा में डिफ्लेक्ट कर दिया है। इस गेंद को जोरदार तरीके से मारा गया था, लेकिन इस बार बिश्नोई के हाथों पर गेंद लगी है, दर्द में हो सकते हैं गेंदबाज। गेंद सीधा मिड ऑन क्षेत्र में जाती हुई एक और डॉट के लिए या फिर सिंगल ले चुके हैं बल्लेबाज, तो ये क्रॉस करने का मौका। और ताइडे यहाँ पर देखा जाए अपना अच्छा काम जारी रख सकते हैं। 34 गेंदों में 65 रन का स्कोर है, 191 का स्ट्राइक रेट है। हाथ के अथरो ताइडे की अगली गेंद उठा दी गई हवा में, यहाँ पर बिश्नोई को छक्का पड़ सकता है या फिर देखना है एक ही रन आ पाएगा, क्योंकि खिलाड़ी ने गेंद को हवा में जाते देखा, एक टिप्पे पर रोका। फाइन लेग पर इस तरह के शॉट के लिए खिलाड़ी तैनात थे, थ्रो मार चुके हैं और सामने अपने गेंद को गिरता देख यहाँ पर थ्रो मारने वाले खिलाड़ी इस बार डैनियल सैम्स नजर आए हैं। सैम्स जो कि मैदान पर फील्डिंग कर रहे हैं मार्कस स्टोइनिस की जगह पर। यहाँ पर सिंगल पर बल्लेबाज को रोकते हुए छक्का हो सकता था, बड़ा शॉट मारने का इरादा दिखाया था, लेकिन बहुत अंदर गेंद गिर गई है। किसी एक खिलाड़ी को छक्का मारना पड़ेगा इस ओवर में, नहीं तो रन रिक्वायर्ड रेट देखा जाए 18 का उठता चले जा रहा है। अगली गेंद पर बिश्नोई वापस आएंगे, दाहिने हाथ के लिविंगस्टन ने लगा दिया चौका, इस बार ऑस्टन की बाहर की गेंद को कट कर दिया थर्ड मैन पर एक और चौके के लिए। तो पूरी तरीके से अंधाधुंध बैटिंग नहीं करना चाहते हैं, होशियारी के साथ बैटिंग करते हुए जिस दिशा में गैप बना हुआ है, बैकवर्ड पॉइंट और शॉट थर्ड मैन पर जिस प्रकार से खिलाड़ी के बीच में से गेंद को खेला तो चौका प्राप्त कर चुके हैं। 13वें ओवर में 126 पर 3 पंजाब किंग्स का स्कोर है। 10 का रन रेट लगातार कायम है पूरे पारी में, लेकिन ये रन रेट इन्हें केवल 200 तक ले जाने में मदद करेगा। चमत्कारी बल्लेबाजी होनी जरूरी है, जो इससे पहले लखनऊ ने कर दिखाई है, लेकिन अगर पंजाब की टीम उस तरह की बल्लेबाजी करने के लिए जाती है तो देखना है कि इनके विकेट बचे रहेंगे। अगली गेंद बिश्नोई की ओवर की ये 5वीं गेंद है, दाहिने हाथ के लिविंगस्टन अपनी अगली गेंद पर एक और सिंगल निकाल जाएंगे। बल्लेबाज ने इस बार गेंद को ऑस्टन की लाइन से दे मारा सीधी बाउंड्री पर, एक और चौका चाहते थे, सिंगल मिल पाएगा खिलाड़ी बीच में आते हुए। दूसरी बार इस कोशिश हुई है यहाँ पर इस ओवर में, इस प्रकार की कोशिश पहले हुई थी जब बिश्नोई के हाथ में गेंद रिटर्न जा चुकी थी, इस बार गेंद जा चुकी है लॉन्ग ऑफ की दिशा में, लेकिन रन एक ही मिल पाएगा। अपनी गेंदबाजी के साथ यहाँ पर बिश्नोई वापस आते हुए इस ओवर की आखिरी गेंद के साथ वापस आते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज यहाँ पर सामना करते हुए अब लिविंगस्टन के बाद बाएं हाथ के अथर्व ताइडे आते हुए स्ट्राइक पर, जिन्हें बाउंड्री लगानी पड़ेगी। हर ओवर में कम से कम 2 बाउंड्रीज चाहिए, छक्का चौका या छक्का 2 चाहिए। यहाँ पर देखना है बिश्नोई अपनी अगली गेंद के साथ बाएं हाथ के ताइडे के लिए हवाई शॉट मारने का इरादा हो सकता है। अगली गेंद को उठा दिया है हवा में, ताइडे की तरफ से विकेट भी आ सकता है बिश्नोई के लिए। ऑस्टन की गेंद थी, टॉप एज लग गया है, किनारा लग गया है, कैच हो जाएगा, बिश्नोई खुद कैच कर लेंगे, रिटर्न कैच मिलता हुआ कॉटन बॉल होते हुए। या ऑस्टन की लाइन की गेंद को स्वीप करने के लिए गए बल्लेबाज के बल्ले का टॉप एज लगा और क्लासिक लेग स्पिनर का विकेट आता हुआ, जहां पर गेंद हवा में खड़ी होकर गेंद को रिटर्न कैच लेते हुए बिश्नोई यहाँ पर विकेट अपना प्राप्त करते हुए। बल्लेबाज इस बार देखा जाए अपना किनारा देगा, लेकिन एक अच्छी पारी अपने पारी में इन्होंने जान डाल दी थी अपनी बल्लेबाजी की आक्रामकता के साथ। जब शिखर धवन आउट हो गए, प्रभसिमरन सिंह आउट हो गए, इन्होंने पार्टनरशिप में हिस्सा लेते हुए सामने अब दाहिने हाथ के सिकंदर रजा के साथ अर्धशतकीय पार्टनरशिप जोड़ी थी